वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर दिया था और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सारे प्लैनेट्स कर लिए थे। अब हम सैटेलाइट्स पे आते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होता है? एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडी होती है। दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एज वेल एज सन। ये क्या एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स, जिन प्लैनेट्स की सेलेस्टियल बॉडीज है वो अपने प्लैनेट्स और सन के इर्द गिर्द क्या होती है, रिवॉल्व करती रहती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून। क्या है? अपने अर्थ के पास केवल और केवल एक ही सैटेलाइट है। कौन सी है? वो मून है, ठीक है। चंद्रमा। नीचे आ जाते हैं सुपर मून। अब क्या होता है ना कि हमारे अर्थ और मून के बीच ना डिस्टेंस होता है, ठीक है, दूरी होती है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, जैसे अर्थ और मून के बीच क्या है, एवरेज डिस्टेंस क्या है, 384,365 किलोमीटर्स, ठीक है। तो सुपर मून क्या होता है? सुपर मून तब होता है जब ये जो डिस्टेंस है ना अर्थ और मून के बीच, ये शॉर्ट हो जाए, सबसे कम रह जाए, मिनिमम रह जाए, ठीक है। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोलते हैं? सुपर मून या फिर पेरिजे मून। क्या होता है इसमें? क्या होता है, मून की साइज आपको बहुत बड़ी दिखने लगती है और बहुत चमकदार मून दिखने लगता है। क्या होता है, इन दिस द मून बिकम्स 14% लार्जर एंड 30% ब्राइटर। मून क्या होता है, अपनी साइज से 14 गुना ज़्यादा, 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है और 30% ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, ठीक है। द सुपर मून लूनार एक्लिप्स वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 सितंबर 2015। नाउ इट विल टेक अगेन प्लेस अगेन ऑन 25 नवंबर 2034। क्या अभी तक का सुपर मून जो है लूनार एक्लिप्स में कब देखा गया? 27 सितंबर 2015 को देखा गया। अब नेक्स्ट वो कब दिखेगा? 25 नवंबर 2034 में दिखेगा, ठीक है। 25 नवंबर 2034। तो सुपर मून क्या होता है और कब हम उसे देख पाते हैं? जो हमारी एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से, मून की अर्थ से उसकी सैटेलाइट जो इकलौती मून है, उससे डिस्टेंस जब शॉर्टेस्ट रह जाता है तो जो सैटेलाइट है यानी मून का साइज 14% बढ़ जाता है और उसका ब्राइटनेस भी 30% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दिखता है। उसे हम कहते हैं सुपर मून या पेरिजी मून, पेरिजी फुल मून, ठीक है। ये हम लास्ट में कब देखे थे? अभी 27 सितंबर 2015 को दिखा था। अब ये दिखेगा 25 नवंबर 2034 2034 को, ठीक है। ब्लू मून पे आ जाते हैं। व्हेन देयर ऑकर्स 2 फुल मून मंथ्स, 2 full moon days in a calendar month, the second full moon is called as blue moon, ठीक है। अब किसी मंथ में क्या हुआ कि 2 बार फुल मून दिखा, ठीक है, 2 फुल मून के डेज हुए। तो जो दूसरा वाला हमारा फुल मून होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। उसका ब्लू से कुछ भी, ब्लू कलर या किसी चीज़ से भी कुछ लेना देना नहीं है, बट वो दूसरे दिन दूसरा जो फुल मून होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर दिस वुड बी लेस देन 31 डेज इंटरवल बिटवीन 2 फुल मून्स। दिस हैपन्स एवरी 2 to 3 years। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब होता है? ये हर 2-3 साल पे होता ही होता है, ठीक है। इन जुलाई 2015 ब्लू मून ऑकर्ड 2 जनवरी एंड 31 जनवरी। नाउ अब कब दिखेगा? 2018, मतलब कब दिखा? 2018। सो द सेम सिचुएशन ऑफ द ब्लू मून, ठीक है। कब दिखा है लास्ट 2 बार? 2015 में, 2018 में, ठीक है। अब मार्स से रिलेटेड कुछ हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विथ मार्स। डिस्टेंस फ्रॉम सन क्या है इसकी, मार्स की? 22.79 करोड़ किलोमीटर्स। डायमीटर क्या? 12714। 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन कब लेता है ये, कितने टाइम में? 686.98 डेज। रोटेशन 24 आवर्स 37 मिनट्स 23 सेकेंड्स। डेंसिटी 3.93। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है 0.3 है। सर्फेस टेंशन -87 डिग्री से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस। सैटेलाइट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़। मार्स की दोनों सैटेलाइट्स के नाम आपको याद होने ही होने चाहिए, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से इसके प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। अब ह्यूमन मिशन कौन सा है? मैरिनर, 4 मार्स, पैथफाइंडर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो मार्स के 2 सैटेलाइट्स का नाम कौन कौन सा होगा? फोबोस और डेमोस। ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और इस पे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। अब आ जाते हैं ब्लड मून पे। क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली फॉर 4 कंजिक्यूटिव कंप्लीट लूनार एक्लिप्स एज अ टर्म देयर आर टर्म एज ब्लड मून, ठीक है। फॉर कंप्लीट लूनार
एक्लिप्स आर टर्म्ड एज ब्लड मून। जब कंप्लीट 4 लूनार एक्लिप्स होती हैं तो उनको क्या टर्म देते हैं, उसको ब्लड मून कहते हैं। द रेयर ऑक्यूरेंस ऑफ 4 टोटल लूनार एक्लिप्स इन अ रो इज कॉल्ड लूनार टेट्राड। ठीक है, जो कंप्लीट आपका 4 मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपके पास लगातार 4 लूनार एक्लिप्स मतलब हो रही हो, तो उसको हम, लेकिन उस टर्म को, जब लगातार 4 लूनार एक्लिप्स होते हैं टोटल लूनार एक्लिप्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, लूनार टेट्राड। ठीक है, व्हेन द अर्थ कास्ट अ फुल शैडो ऑन द मून देन द स्टेट ऑफ फुल लूनार एक्लिप्स अराइजेज ड्यू टू सनलाइट नॉट रीचिंग टू द मून। अब देखिए, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, जो सन की लाइट है वही उस पर पहुंचती है, वही रिफ्लेक्ट होती है। तो जब अर्थ पूरी तरीके से मून को ढक लेता है तो उससे क्या होता है, उसके पास कोई भी लाइट नहीं पहुंचती है, उसमें कोई भी चमक नहीं रह जाती है। उस स्टेट को क्या कहते हैं, टोटल या फुल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ मून बिकम्स रेड, दिस इज कॉल्ड ब्लड मून। इसकी वजह से उसके पास कोई सनलाइट नहीं पहुंचता है, वो चमकता नहीं, इसकी वजह से वो रेड हो जाता है, उसका कलर रेड दिखने लगता है, और इस वजह से उसको ब्लड मून कहते हैं। तो जब यही 4 कंसेक्यूटिव टाइम आपका टोटल लूनार एक्लिप्स होता है, तब उस चीज़ को हम ब्लड मून कहते हैं, वहाँ पे तब ब्लड मून होता है। ठीक है, द कलर ऑफ मून बिकम्स रेड 4 जो है फुल लूनार एक्लिप्स में। ठीक है, क्या होता है, अर्थ पूरा शैडो कास्ट करती है तो उसके पास कोई सनलाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर जो है, द मून बिकम्स रेड, उसको क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, ऑन जनवरी 31 द एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ऑफ सुपर मून, ब्लू मून एंड ब्लड मून वर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली इन एशिया, हेंस इट इज कॉल्ड सुपर ब्लड मून। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपर ब्लड मून। ठीक है, ऑन जनवरी 31 को क्या हुआ था, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून ऑब्जर्व हुए थे एशिया में। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको सुपर ब्लड मून कहते हैं। बाकी बहुत सारे आगे हम देखेंगे कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 मिशंस भी हुए जो मून पे भेजे गए। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।